हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो कि क्लास 10 का इंग्लिश का जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उनका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक है। इसका जो चैप्टर का जो समरी है मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो उसको प्लीज़ जाकर चेकआउट करें और देखें कि उसके समरी में क्या है। जो आज का हम लोग का सेशन है वो है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के कुछ की पॉइंट्स और कैरेक्टर स्केच है मिस्टर जेम्स हैरोएट का और मिस्टर डॉक्टर हैरोएट का। तो मेन स्टोरी में या फिर की पॉइंट्स में जाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जो कहानी है वो एक डॉग की है। डॉग के जो मिस्ट्रेस हैं वो उसको काफ़ी प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। जो मिसेस पम्फ्रे है, इसका जो कैरेक्टर स्केच है मिसेस पम्फ्रे का भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बताना चाहूँगी कि मिसेस पम्फ्रे और जो भी उसकी मिस्ट्रेस रहती है ट्रिकी की, इस डॉग का नाम है ट्रिकी, तो उसको काफ़ी प्यार दुलार से पाला पोसा गया है, उसको ओवर ईट कराया गया है विदाउट एनी एक्सरसाइज। तो जिसके कारण एज अ रिज़ल्ट कि उसका जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है और बाद में उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसकी सर्जरी तो नहीं होती लेकिन उसका ट्रीटमेंट का कुछ अलग ही जो रीज़न है या फिर जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो मिस्टर जेम्स हैरेट ने करा नहीं था। बस ही जस्ट प्रिटेंडेड टू कि मैंने उसका सर्जरी किया है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रिस्क्रिप्शंस में उन्होंने लिखा था, लेकिन ये सब उन्होंने कुछ किया नहीं था। ये सिर्फ उसको हॉस्पिटल में रोकने का एक टेक्निक था, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसको इतना ही प्यार करती थी, इतना दुलार करती थी कि वो उसको अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। और डॉक्टर हैरेट को ये भरोसा था कि अगर वो उसके पास रहे तो शायद ट्रिकी कभी वेल ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। यस, वेलकम टू इको इको क्रिएटिव मुद्रा मिक्स। आई एम सोमा चक्रवर्ती। जो आज का टॉपिक है चलिए डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स के थ्रू। तो जो की पॉइंट्स है स्टार्ट होता है, ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाई हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग था जो बहुत एक्सेसिवली प्यार करती थी उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे उनका नाम था। सेकेंड पॉइंट, ही वॉज ग्रीडी एंड लव फूड बट नो एक्सरसाइज। वो भाई कोई भी खाने के लिए ओवर ईट कर लेता था क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो क्या नहीं करता था, एक्सरसाइज नहीं करता था। As a result, he became fat, and Mrs. Pumphrey believed that he became lazy because he suffered from malnutrition. वो ठीक उसका उल्टा समझती थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ट्रिकी का वो जो लेजीनेस है वो लेथार्जिक हो गया था बिकॉज ऑफ गेटिंग एक्सेसिव फूड। ऑल दो वो सोच रही थी कि उसके साथ कुछ अपोजिट हुआ है, ही सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, यानी कि उसको फूड की कमी है, वो कुपोषित हो गया है। और ये सोचकर वो क्या करती है, उसको और खाना देना स्टार्ट कर देती है। मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेल्दी वुमन, सी लव्ड हर डॉग टू मच। और वो वेल्दी थी और अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी। शी गेव हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, माल्ट कोड लिवर कॉयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। मतलब इतना एक्सेसिव खिला देती थी, सोचती थी कुपोषित है इसीलिए लेजी हो गया है, अगर मैं उसको और ऐसे ऐसे फूड दूंगी तो वो एक्टिव बन जाएगा। शी गेव हिम अ लॉट टू इट बट नो एक्सरसाइज। वंस ही बिकम इल, और एक बार क्या हुआ, और भाई एज अ रिजल्ट उसको तो इल होना ही था। इतना एक्सेसिव फूड आप उसको खिलाओगे और सोचोगे कि वो सही होगा, तो कैसे। तो वंस ही बिकम इल एंड शी वॉज वरीड एंड मेड अ फ्रेंटिक कॉल टू हैरियट हु वॉज अ वेट, जो कि पेशे से क्या था, वेटरेरियन था, डॉक्टर था। तो जेम्स ऑलरेडी हैड गिवन सजेशंस रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस डाइट। इससे पहले भी एक बार उनका मीट हुआ था जिसमें उन्होंने सजेस्ट भी किया था, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज जैसा दिख रहा था ट्रिकी। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने सजेस्ट भी करा था उनको कि आप ट्रिकी को बैलेंस डाइट दें, बट शी नेवर फॉलोड इट। लेकिन उन्होंने उनका सजेशन को फॉलो नहीं किया था। ही वॉज अ वेट, ही वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकी हग ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। हाँ भाई, उसका ऐसा ही कंडीशन हो गया था।
He advised her to cut down on the sweet things. He expected call to come within few days. और उन्होंने उसको एडवाइस भी किया था कि आप उनके स्वीट्स थिंग्स को कट डाउन करें। और उसको ये अंदेशा हो चला था कि किसी ना किसी दिन तो मिसेस पम्फ्रे का कॉल मुझे आना ही है ट्रिकी के इलनेस को लेकर। तो जैसा कि उसने एक्सपेक्ट करा था, ही एक्सपेक्टेड कॉल टू कम विद इन अ फ्यू डेज, इट हैपेंड, और ऐसा हुआ भी। ही वॉज कॉल्ड बाई मिसेस पम्फ्रे एज ट्रिकी रिफ्यूज टू इट, कि वो खाना नहीं खा रहा है अब। He told her that Tricky needed immediate hospitalizations for keeping under observations at his surgery for a fortnight. और उसने तुरंत ही बोला कि भाई तुरंत इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, उसको ऑब्जर्वेशंस में रखना होगा, क्योंकि उसका सर्जरी वगैरह ऐसा करके उसको बहुत बोलता है कि हाँ इसका ट्रीटमेंट का रिक्वायर है। देयर ही गेव हिम नो फूड, और जब वो उसको हॉस्पिटल में ले जाती है और उसको हॉस्पिटलाइज करता है, तो जो डॉक्टर जेम्स हेरोइट थे वो उनको कोई खाना नहीं देता, कोई मेडिसिन नहीं देता, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको बहुत सारा पीने को पानी देता है। ग्रेजुअली ही मिक्स्ड विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, और धीरे धीरे जो ट्रिकी है वो दूसरे डॉग के साथ मिक्स हो जाता है और उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। He had a lot of exercises and fun at the surgery, और वो उन डॉग्स के साथ मिलकर बहुत फन भी करता है, खेलता भी है। ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड, और उसका जो फैट था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका था, चूँकि वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा था, वो गेम्स खेल रहा था डॉग्स के साथ, वो खाना भी भाग कर खाता था, और अगर वो नहीं भाग पाता था फास्ट तो उसका उस दिन उसको भूखा रहना पड़ता था। तो ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल डॉग, और धीरे धीरे वो बिल्कुल रिकवर हो गया और ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, कैसे, हार्ड मसल्स डॉग में, जस्ट जैसे कि डॉग्स दिखते हैं नेचुरल। जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, उसने उसको ट्रीटमेंट कैसा करा, बिना मेडिसिन के, नो मेडिसिन नो सर्जरी, कुछ भी नहीं करा, बस उसको सिंपल सा जो वो सजेस्ट किया था मिसेस पम्फ्रे को कि आप उसको कम फूड दें, बैलेंस डाइट दें, एक्सरसाइज करवाए कुछ, तो वो सही हो जाएगा, फिर वो वैसा स्वेलिंग नहीं होगा, लेथार्जिक नहीं बनेगा, खाना खाने से इनकार नहीं करेगा। तो सब कुछ जो उसने सजेस्ट किया था वो अब उसने अपने हॉस्पिटल में उसके साथ करा। And obviously, Mrs. Pumphrey, she was very happy and filled with gratitude. She thanked Dr. Harriot and said it was a triumph of surgery. तो ये थे की पॉइंट्स, कुछ जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के थे, कुछ मेन पॉइंट्स थे। अगर आप इस की पॉइंट्स पे कमांड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के या फिर इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे। चलिए, जो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है, कैरेक्टर स्केच है जेम्स हैरोएट का, वो डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ जेम्स हैरोएट और डॉक्टर जेम्स हैरोएट, क्योंकि वो क्या थे, पेशे से वेटरनरी डॉक्टर थे। In the lesson, A Triumph of Surgery, James Harriot is a fascinating and essential character. As a veterinarian, he knew exactly what was causing Tricky's illness. अब चूंकि वो डॉक्टर थे, एंड बीइंग अ डॉक्टर, वो पेशेंट को देख के रियलाइज़ कर लेते हैं कि आखिर वो किससे सफ़र्ड हैं। तो जो, क्योंकि वो वेटरनरी थे, एनिमल्स के ही डॉक्टर थे, तो उन्होंने जैसे ही ट्रिकी को देखा तो वो उसके इलनेस का कारण समझ चुके थे। Still, he didn't want to tell Mrs. Pumphrey since he didn't want to add to her worry. लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसका इलनेस का, उसका जो सिचुएशन था, वो मिसेस पम्फ्रे से नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो जो मिसेस पम्फ्रे है वो ज़्यादा वरीड हो जाएगी। He appeared to be a noble man with a compassionate nature who sympathized after seeing a sick dog exacerbated by its bad food habits. और वो कैसे अपियर हुए, एक नॉबल मैन की तरह अपियर हुए, एक कंपैशनेट नेचर था उनका, सिंपैथेसाइज था जब उन्होंने एक सिक डॉग को देखा, क्योंकि वो किससे ग्रसित था, वो बैड फूड हैबिट से ग्रसित था। वो उसको जो इतना एक्स्ट्रा मील जो दे दी थी, कि कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई थी, तो उसको उस डॉग के प्रति सिंपैथी था, और वो क्या करता है, उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। As an experienced veterinary doctor, he expected Tricky to become unwell as a result of its poor eating habits.
अब चूंकि उसका जो अनुभव था वेटरनरी डॉक्टर का, उसको ये एक्सपेक्ट हो चला था कि ट्रिकी बहुत जल्दी ही अनवेल हो जाएगा। और एज अ रिजल्ट, क्योंकि उसके जो हैबिट्स थे ईटिंग के वो काफ़ी ख़राब थे, बैड थे, पुअर थे। And when things become worse, he didn't blame Mrs. Pomfrey for feeding Tricky unhealthy meals and failing to exercise him on regular basis. और जब वो ऐसा हुआ उसके साथ कि भाई जो सिचुएशंस था पूरा ख़राब हो गया, जो ट्रिकी था वो इल हो चला था, इसके बावजूद भी उसने मिसेस पम्फ्रे को, जो डॉक्टर हेरोइट थे, उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को ब्लेम नहीं करा कि आपने उसको एक्स्ट्रा मील खिलाया, आपने उसको अनहेल्दी मील खिलाया, आपने उसको एक्सरसाइज नहीं कराया, ये सब उसको ब्लेम नहीं किया। इंस्टेड ही जेंटली एडवाइज्ड हर दैट गिवन द सिचुएशन, बल्कि उसने क्या किया, उनको एडवाइस करा और एक सिचुएशन बोला कि गिवन द सिचुएशन ट्रिकी नीडेड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कि ट्रिकी को किसका ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइज्ड होने का ज़रूरत है। Mrs. Pomfrey was likewise reassured by his assurance that Tricky will be cured shortly. और मिसेस पम्फ्रे को वो अश्योर करते हैं कि ट्रिकी जल्दी ही सही हो जाएगा अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। Despite the fact that he didn't follow Tricky's prescription, he kept an eye on him in the hospital. वो क्या करता है, उसने तो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया था, बस मिसेस पम्फ्रे को दिखाने के लिए उसने लंबे लंबे प्रिस्क्रिप्शंस लिखे थे। ऑल्दो उसने क्या किया, वो अपना पूरा ऑब्जर्वेशन में उसको रखा ट्रिकी को, एंड मेड प्लान्स टू क्योर हिम, और उसको क्योर करने के लिए प्लान किया, उसको दूसरे डॉग के साथ रखा, उसको गेम्स खिलवाया दूसरे डॉग के साथ, उसको भूखा रखा, उसके सामने खाना दे दिया जाता था और जो डॉग्स उसको ले पाते थे उस खाने को वो खाते थे, और जो नहीं खा पाते वो दिन भर भूखा रहते। When Tricky was finally cured, he cheerfully returned it to Mrs. Pomfrey as promised. और जब ट्रिकी जो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, एक हेल्दी डॉग में ट्रांसफॉर्म होता है, वो जैसे ही उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पास ट्रिकी को सही सलामत ले आऊँगा या फिर पहुँचा दूँगा, तो वो बहुत चीयरफुली उसको रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो ट्रिकी को शॉर्टली जल्दी ही वेल कर देंगे। तो ये था डॉक्टर जेम्स हेरोइट का कैरेक्टर स्केच अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से। काफ़ी अच्छा स्टोरी था, एक अच्छा मैसेज भी था, एक व्यंग भी बोल सकते हैं, आयरनिकली बोल सकते हैं कि भाई जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चे को कुछ एक्सेसिवली प्यार कर देते हैं, बाद में उनका नतीजा उनको भुगतना पड़ता है, जैसे मिसेस पम्फ्रे को भुगतना पड़ा। अपने ट्रिकी डॉग का जो कंडीशन था वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, अब डॉक्टर जेम्स हेरोइट ने उसको ठीक किया, अदरवाइज़ अगर वो नहीं ठीक करते तो उसका क्या हालत होता हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे हमारी हाई क्लास सोसाइटी भी है, दे लव देयर चिल्ड्रंस वेरी मच, उनका कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स वो देखते नहीं हैं और उनको बिल्कुल अजीबोगरीब ट्रीट करते हैं, जिसके कारण उनका जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ख़राब होता है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इतना एक्सेसिवली उनको प्यार कर दिया जाता है कि वो रियलिटी से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो ये था मैसेज इस रूप में, इसीलिए मैंने इसको आयरनिकली कहा इस स्टोरी को, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैसेज था समाज को। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।